हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें से कुछ टॉपिक छूट गया था। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको जो छूटा हुआ कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंप्लीट कर रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती है ना। पहली कौन सी होती है? मैंने क्या पहले जो पहली वाली क्लास में था उसमें मैंने पढ़ाया था कि कितनी परतें होती हैं, किसके माध्यम से किस महोदय ने, किस वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। तो 3 परतें होती हैं। कौन सी होती है? क्रस्ट। पहली कौन सी है? क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है, तो क्रस्ट जो सबसे पहली परत है ना, भू परपटी भी बोलते हैं। तो किस महोदय ने किया था? सुएज महोदय ने किया था। ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहली कौन सी? क्रस्ट है ना। क्रस्ट में जो है, तो यहां पर जो था महाद्वीप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने? महाद्वीप। तो महाद्वीप जो है वो कितने? 35 किलोमीटर। बाकी जो है, बाकी बुकों में 30 भी लिखा है ना। और जहां पर पहाड़ पर्वत हुए वहां पर मैंने क्या बताया था? 70 किलोमीटर बताया था। इसके बाद यहां पर बताया था महासागर। महासागर, तो महासागर कितना था? 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर। इसके बाद बताया था मेंटल। दूसरी कौन सी है? मेंटल। दूसरी कौन सी परत है? मेंटल। और इसके बाद मेंटल कितनी बताया था? 2900 किलोमीटर मोटी है। इसके बाद कोर, कौन सा है? कोर। कोर कितना बताया था? 5100, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या बताया। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या जो 6371। कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? 6371 बताया था। इसके बाद मैंने बताया था सुएज महोदय ने किसके माध्यम से बांटा था? तो देखिए, स्याल, SIAI, ठीक है। स्याल का मतलब होता है सिल्का। तो क्रस्ट में क्या पाया जाता है? पहला सिल्का और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पाया जाता है। कोई क्या पाया जाता है? सिल्का और एल्युमिनियम। इसके बाद है दूसरा, क्या था? स्याल। क्या था? सॉरी, सीमा। क्या था? सीमा। तो हम सीमा को याद कैसे रख सकते हैं? एम यहां भी है और ए यहां भी है। तो SI के बताया था सिल्का, है ना। यहां बताया था सिल्का। और MA का मतलब होता मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, है ना। क्या बताया था? मैग्नीशियम। इसके बाद था नेफे। नेफे बताया था मैंने ना। नेफे, निक्रस, है ना। फिर इसके बाद लोह बताया था। ये क्लियर, ये तो मैंने बता दिया था। क्लियर सभी चीज, है ना। इसके बाद क्या बताना था? यहां पढ़िए आप। ये हमने क्लियर कर लिया था। जिसने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वहां जाकर देखना, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था। और किस महोदय ने ये दिया था, किस तरीके से, बिल्कुल पूरा डिटेल में। तो आप फर्स्ट वीडियो देखना, इसके बाद इसको देखना, तो क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। ये इसके बाद इसमें पढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, क्रस्ट पहली परत कौन सी है? क्रस्ट। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2, है ना। तो इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं। तो क्रस्ट जो ऊपर वाला है, तो ऊपरी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट, है ना। फिर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाली परत को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? चलो यहां लिख देते हैं ना। क्या बोलते हैं? कोनार्ड कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं इसको? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाले क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्या है? मेंटल। और मेंटल को जो है, तो मेंटल को भी 2 भागों में क्या है?
दो परतों में बांटा गया है ना। तो ऊपरी जिस तरह का क्रस्ट किया ना, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, है ना, निचली मेंटल। जिस तरीके से हमने क्या किया, क्रस्ट को किया था, इसी तरीके से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाले क्या बोलते हैं, रेप्टी। क्या बोलते हैं, रेप्टी, है ना, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। तो किसको बोलते हैं, मेंटल ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वालों क्या बोलते हैं, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। इसी तरीके से यहां पर आएगा जिसको कोर को भी बांटेंगे। कोर में क्या है, ऊपरी, इसी तरीके से ऊपरी कोर, है ना, और निचली कोर। ठीक है, तो ऊपरी कोर और निचली कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, है ना। ये क्लियर हो गया। अब सर आपने तो ये बता दिया कि क्रस्ट को भी दो भागों में बांट देते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, उसको जोड़ने वाली को बोलते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। फिर इसके बाद मेंटल को ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाले को बोलते हैं रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। फिर आता है कोर को भी ऊपरी कोर और निचली कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, ऊपरी कोर, और यहां भी ऊपर कोर। तो ऊपरी कोर और निचली कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, लेहमैन। अब ये तो बता दिए सर, बट हमने ये नहीं बताया क्रस्ट और मेंटल। अभी तो हमने इसको दो भागों में बांट के बताया था, है ना। अब बताएंगे क्या है, क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं। यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, मोहो। ये आ जाता है ना, मोहो डिस्कंटिन्यूटी, है ना। क्या बोलते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। किसको बोलते हैं, क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब इसके बाद मेंटल और कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, इसको जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, मेंटल और कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग बोलेंगे। ये क्लियर हुआ, वर्क डिस्कंटिन्यूटी। ये क्लियर होगा, इतना चीज समझ में आया। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत तीन होती है, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है। फिर इसके बाद स्याल, सीमा और नेफे के माध्यम से सुएज महोदय ने तीन भागों में बांटा है। स्याल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। इसके बाद आता है मेंटल में पाया जाता है सीमा में जो होता है एसआई का मतलब होता है सिलिका और एमए का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम यहां से हाथ रख सकते हैं, एमए का मतलब, और मेंटल एमए का मतलब भी मैग्नीशियम। इसके बाद नेफे का मतलब होता है निकेल, और यहाँ पर निकेल है ना, निकेल। और निकेल के बाद आता है लोह, और फिर इसके बाद आते हैं पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371, है ना। इसके बाद हमने आपको बताया कि क्रस्ट को भी दो भागों में जोड़ते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। और इसके बाद आता है मेंटल को भी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद आता है कोर, और कोर ऊपरी कोर और निचली कोर को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। ये क्लियर हुआ। इसके बाद क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। इसके बाद आता है मेंटल और कोर को जोड़ने वाले को बोलेंगे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ये क्लियर हुआ। फिर आता है कि स्थल भाग कहां पाया जाता है, दुर्बलता मंडल कहां पाया, स्थल मंडल कहां पाया जाता है, दुर्बलता मंडल कहां पाया जाता है, और अगेन मंडल कहां पाया जाता है, और वेरी मंडल कहां पाया जाता है। इसको ध्यान रखिए। तो इसके बाद स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल यहां पाया जाता है। कहां पाया जाता है, यहां पर क्रस्ट में पाया जाता है। स्थल मंडल कहां पाया जाता है, यहां पर स्थल मंडल कहां पाया जाता है, स्थल मंडल क्रस्ट में पाया जाता है, स्थल मंडल, है ना। इसके बाद आता है, यहां पर आता है दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता जो मंडल है, यहां पर देखना, दुर्बलता मंडल ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल जो है, तो ऊपरी मेंटल में कहा पाया जाता है, दुर्बलता मंडल।
यहां लिख देता हूं, ठीक है। दुर्बलता मंडल, ये क्लियर हुआ, दुर्बलता मंडल। इसके बाद आता है फिर अगेन मंडल, अगेन मंडल और मध्य मंडल। यहां आता है अगेन मंडल, यहां पर आता है अगेन मंडल, अगेन मंडल, और यहां आता है मध्य मंडल। ये क्लियर हुआ। तो दुर्बलता मंडल जो पाया जाता है ऊपरी मेंटल में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, यहां पर, है ना, यहां पर पाया जाता है दुर्बलता मंडल, है ना, दुर्बलता मंडल, ठीक है। और यहां पर पाया जाता है क्या, अगेन मंडल, और यहां पर पाया जाता है मध्य मंडल। इसके बाद आते हैं, हमने कहां तक पढ़ लिया था, अगेन मंडल तक, है ना। अगेन मंडल के बाद क्या आता है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो है कहां पर पाया जाता है, मेंटल में, और अगेन मंडल भी कहां पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है, और दुर्बलता मंडल भी मेंटल में पाया जाता है। दुर्बलता मंडल कहां पर, ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। इसके बाद आता है बैरी मंडल और आंतरिक मंडल, है ना। तो बैरी मंडल जो है क्या है कि ऊपरी कोर में पाया जाता है और आंतरिक मंडल निचली कोर में पाया जाता है। ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट आज। जो भी डाउट है मेरे चैनल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, जिससे मैं क्लियर बता दूंगा आपको कि कैसा क्या है। और इसके बाद हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पूरा डिटेल में पढ़ा था कि सुयश महोदय ने क्या बोला था, किस तरीके से कौन कौन से उसमें बांटा था। तो हमारा क्या छूट गया था, ये छूट गया, दुर्बलता मंडल छूट गया, अगेन मंडल, मध्य मंडल छूट गया था। जो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप समय में पा सकते हैं, जिससे हमारी और आने वाली क्लास को देख सकते हैं। अभी हमारा क्या है, बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद हमारा एडवांस चलेगा। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे तो एडवांस समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने अष्टांग देशांतर रेखाएं पढ़ा था, अब मान लीजिए हमें पवने पढ़ना है, या फिर इसके बाद गर्म धारा पढ़ना है या ठंडी जल धारा। हमने बताया कि विषुवत रेखा से कि ध्रुव की ओर जाना, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव। आपको अगर उत्तरी गोलार्ध नहीं पता या दक्षिण गोलार्ध नहीं पता या विषुवत रेखा नहीं पता तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या कर रहा हूं, मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं क्या करूंगा,